हाँ अच्छा ठीक चलो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आपके गोरखपुर जनपद में आकर के मुझे अपार हर्ष और आनंद हो रहा है। भावुक हो गया। इस भूमि से गुरु महाराज को भी बहुत प्रेम, बहुत लगाव और मुझे भी बहुत गहरा लगाव। बहुत गहरा। थोड़ी आवाज में विघ्न होगा, सामने मंदिर में उनकी प्रार्थना चल रही तो कोई बात नहीं। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। उसके पहले वो भी बहुत समय तक बहुत से जीवों को राधा स्वामी नाम से पार लगाया। जब उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया तो आपको कह दिया ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब जय गुरुदेव नाम जगाया तब उन्होंने ये प्रार्थना शुरू करा करके कोई भ्रम न रहे आगे आने वाले समय में, क्योंकि उनको सब पता था, वो सब जानते हैं। उन्होंने ये प्रार्थना शुरू कराई और बता दिया कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम वो मालिक का नाम है, उसी अकाल का नाम है जो दयाल है, जो सचखंड का स्वामी है, जो राधा स्वामी है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो हक है, जो सत्य है, जो सार है, जो सचखंड का स्वामी है, अमरपुरी का मालिक है और जिसकी मौत से ही समूची कायनात चलायमान है, गतिशील है। तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो ये जय गुरुदेव तो ठीक है, ये जय जय गुरुदेव क्या है? ये जय जय गुरुदेव भी जय गुरुदेव है। जय जय गुरुदेव केवल आदर। आपने जय गुरुदेव को प्रणाम किया, जय, नमस्कार किया, नमः किया, नमन किया, दंडवत किया, उसमें विश्वास जताया, उसमें यकीन दर्शाया और उसके चरणों में शीश नवाया। गुरु महाराज ने बता दिया था, संकेत दे दिया था कि आगे जब घोर कलयुग की तरफ कालखंड आगे बढ़ेगा तब ये जय गुरुदेव नाम, इसको आदर दे करके इसको आदर देना और ये भवसागर से तुम्हें पार करेगा। तो इस बसंत पंचमी पिछले हफ्ते थी, गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि नए जीवों पर दया करो और उन्हें कहा कि इस जय गुरुदेव नाम को आदर दो, इस जय गुरुदेव के नाम को आदर दो, क्योंकि लोग बहुत कष्ट में हैं, लोग बहुत पीड़ा में हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं, दर्द में हैं। तो प्रेमियों, उस दिन से अब जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, इस नाम को गांठ बांध लो। अब ये अस्त्र बन गया अमोघ। अब इस नाम में पैनापन आ गया, इसमें धार हो गई, इसमें धार हो गई।
जब आपने जय जय गुरुदेव कहा, इसका मतलब कि आपने जय गुरुदेव नाम को प्रणाम किया, नमन किया, शीश नवाया। और जय का मतलब होता है विजय, जय का मतलब होता है जीत, जय का मतलब होता है विश्वास, और जय का अर्थ होता है लक्ष्य को पा लेना। तो लक्ष्य कौन सा, विजय किसकी, कहां पर, जीत कब, कैसे। तो लक्ष्य चाहे लौकिक हो पारलौकिक, ये नाम आपकी विजय सुनिश्चित करेगा। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ये आपको भौतिक जगत में भी बहुत लाभकारी होगा। अगर झगड़ा हो रहा, घर में अशांति है, तो आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव इस नाम को अंतर में दोहराओ, बाहर दोहराओ, प्रार्थना में इसका इस्तेमाल करो। आप तत्क्षण शांति का एहसास करोगे, आभास करोगे। अगर घर में कहा सुनी हो गई और आराम नहीं मिल रहा, तो यज्ञ की विभूति घर के हर कोने में डाल देना, शक्कर मिला करके, और थोड़े से कपूर के ऊपर लौंग रख के जला देना, और प्रार्थना करना मालिक के आगे, सदगुरु के आगे कि जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनसे निवेदन करना। कुछ देर में ही आप शांति का अनुभव करोगे। कोई लड़ाई झगड़ा हो, मुकदमेबाजी हो, चुनाव में खड़े हो, या कोई वाद विवाद हो जाए, कोई कानूनी मसला हो जाए, बस आप इसको गांठ बांध लेना। और इसके अलावा भी आपको बातें समझाई और बताई जाएंगी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस बात को मोटा मोटी समझ लो कि जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोई नाम नहीं बदला, इस भ्रम में मत रहना। कोई नाम नहीं बदला, इस नाम को आदर, जैसे कि आप कहते हो जय गुरुदेव, या कोई कहता है कि जय गुरुदेव जी, कोई कहता है बाबा जय गुरुदेव जी, कोई कहता है जय गुरुदेव जी महाराज, कोई कहता है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो ये बाबा क्या है, ये जी क्या है, ये महाराज क्या है? ये आदर है, प्रणाम है, सत्कार है, विश्वास है, यकीन है, बस यही। ये नाम भी जगाया मालिक ने, कहलवाया मुझसे, जाहिर करवाया मुझसे। तो पिछले रविवार को यानी बसंत पंचमी के दिन ये आम और खास के लिए जाहिर कर दिया गया, इसका मकसद बता दिया गया। अब ये जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ये नाम की कमाई में भी बहुत मदद करेगा। नाम की कमाई में भी जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव आपके साथ साथ चलेगा साए की तरह। जब आपका मन घबराने लगे, अंतर्मन में बेचैन हो जाए, तो जो कोई भी बहुत से लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, इन सब से ऊपर जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप करके देखो। जब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव कहोगे, अंतर में ध्यान धरोगे, निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे, जब आंख बंद करके बैठोगे, तो आपको एक सफेद लहर सी, ऐसी जैसे कि ये सफेद चादर आपके अंतर में पसर गई। आपको थोड़ा कम या ज्यादा अक्सर ये महसूस होगा, किसी ने चादर लहरा दी। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सदगुरु और मालिक आपके साथ है। तो आप अकेले नहीं हो, मालिक आपके साथ हमेशा से रहा है। अब ये है कि समय बड़ा विलक्षण और विपरीत, सांसों की पूंजी खत्म हुई जा रही। कितना समय यूं ही बिता दिया, जाया कर दिया। जैसे मैं आपके जनपद में, आपके जिले में एक रात के लिए आया हूं, और मैं कहूं कि भाई यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे एसी लगा दो, कूलर लगा दो, हीटर लगा दो, गीजर लगा दो, पंखा लगा दो, कारपेट बिछा दो, सोफा लगा दो, बिस्तर लगा दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। तो जो मैं लेकर के आया, वो तो मैंने इन सब चीजों में खत्म कर दिया, और समय भी जाया कर दिया। समय भी जाया हो गया, बर्बाद हो गया। और जबकि मुझे पता था कि मैं सुबह जाने वाला हूं। ऐसे ही इस संसार में सब मुसाफिर हैं। कोई अभी जाएगा, कोई तभी जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। कुछ घड़ी के तो मेहमान हैं,
यहां पर बैठे हुए जो लोग 40, 50, 60 के हैं, क्या इतना ही समय जो जी चुके इतना ही और जी लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 30, 35, 40 वाले तो जी लेंगे, लेकिन 50, 60 वाले तो जितना जी चुके वो नहीं जी पाएंगे। आप अक्सर अपने बच्चे को या किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को कुछ सामान लाने भेजते हो, कुछ रुपया पैसा देते हो और कहते हो कि जाओ वो ले आओ, ये काम करके आ जाओ, और जब उसे आने में देर हो जाती है या जब भी लौटता है तो आप उससे हिसाब लेते हो ना, पूछते हो ना देर कहाँ हो गई, पूछते हो ना कि जो दिया था उसका हिसाब बताओ। जरा सा 150 रुपए का जब आप हिसाब पूछते हो, घंटे 2 घंटे की खबर लेते हो, तो आप इस जीवन में आए, इस धरती पर आए, आपने क्या सोचा? यहां मशगूल हो गए, खो गए, उस बच्चे की तरह, उस कर्मचारी की तरह बाजार में लगे चाट पकौड़ी खाने और भूल गए। क्या वो मालिक आपसे जवाब नहीं मांगेगा कि बच्चों तुम्हें मानव तन मिला था और तुमने क्या किया? ये जो तुम सांसों की पूंजी ले गए थे और ये जो मुट्ठी बंद करके जो दौलत ले गए थे, इसका हुआ क्या? तब क्या जवाब दोगे? जब आप लकड़ी की चिता पर धू धू करके जलोगे तो आपने सोचा नहीं कि उसके बाद क्या होगा? एक पल को भी ख्याल नहीं आया। आप फंस गए किन चीजों में? जीविका में। अरे जीविका किस लिए थी? जीवन के लिए थी ना, जीवन के लिए थी। जीवन को आपने छोड़ दिया और जीविका को आपने मुख्य ध्येय बना लिया। गजब नहीं किया आपने? ये क्या कर दिया? जीवन को छोड़ दिया और जीविका के पीछे हाय 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 मचा दी। और आप जब आते हो परेशान, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। काहे का दुख है आपको? किस बात से परेशान हो, जरा बताओगे? क्या आपको असाध्य बीमारी हो गई? क्या आपके हाथ पैर नहीं है? क्या आपको रोटी नहीं मिलती? आप छूटने और छोड़ने वाली चीजों के लिए परेशान हो, यही रह जाने वाले रिश्ते नाते के लिए परेशान हो। और असली काम भूल गए। उस मालिक ने आपको इतनी बड़ी अमूल्य दौलत दी, जिनको जिनको नाम का दान मिला, आपको समझ है? समझते हो? ये बिरलों को नहीं मिलता और आपको ये मयस्सर हुआ। बात को समझो और विचार करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा प्रेमियों, अभी भी बहुत समय बाकी है। आपके पास महीने 2 महीने जो बुजुर्ग हो गए, साल 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 25 साल जो बचे हैं, आप उसमें पूरे दमखम के साथ उस सदगुरु के मालिक के चरणों में शीश दबाकर अंतर में नाम की कमाई करो और जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करके उसको प्रणाम करो और परिवर्तन देख लो। प्रेमियों, गुरु महाराज ने आपको इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में झोंक दिए तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको क्या चाहिए? इतना बड़ा वचन। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर भौतिक कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन अब ये चादर आपके सर पे आ गई तो ये इस चादर से टकरा कर लौट जाए। हल्का सा झटका लगेगा, हल्का सा आघात महसूस होगा, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और अगर आपने नियमित रूप से 2.5 घंटे नाम की कमाई के लिए दे दिया प्रेमियों, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको कुछ समय में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको कुछ न कुछ या बहुत कुछ अनुभव करा दूंगा। कुछ न कुछ या बहुत कुछ आपको अनुभव करा दूंगा, ये भी आपको वचन देता हूं।
अब आपको क्या दिक्कत? कोई संदेह नहीं, कुछ लेने तो आया नहीं हूं आपसे, अपने खर्चे पे चल रहा हूं। इतने लोग सेवा कर रहे हैं, तो ये दुख नाशक काफिला आपके दरवाजे पे आया, ये बहुत बड़ी सौगात है। आपके दुखों का नाश करने, या यूं कहो कि आपके ऊपर एक कवच का निर्माण करने, ये दुख नाशक काफिला आपके यहाँ पहुंचा है। इस काफिला और जिस काफिले में चल रहे लोगों का दर्शन करो, उनको बाहर और अंतर में प्रणाम करो, और आप अंतर में मालिक की दया और मेहर का स्पष्ट अनुभव करो, उस दया को महसूस करो। आप अकेले नहीं हो प्रेमियों, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो मालिक के चरणों की रज हूं, धूल हूं, पर आप बहुत कुछ हो। मैं कुछ नहीं हूं, मैंने ये कह दिया और आपसे कुछ लेने आया नहीं, तो मेरी बात तो हो गई खत्म। लेकिन आप बहुत कुछ हो, आप उस मालिक का अंश, मालिक का हिस्सा, आप मालिक की चेतना हो। आप स्वयं का बोध करो। आप वो सम्राट हो जो खुद को भिखारी समझे बैठा है। आप वो खजाने हो जिसकी चाबी भी आप ही हो, और खुद को आप भिखारी समझे जा रहे हो। एक भिखारी था, तो जीवन भर अभाव में जिया, आंसुओं को पी पी के रहता था, बहुत गरीबी में उसने दिन गुजारे। आज रोटी मिल गई तो कल का पता नहीं, कल मिल गई तो परसों का पता नहीं, सुबह मिल गई तो शाम का पता नहीं, और वो तड़प तड़प के मर गया। जब उसका झोपड़ा जहां पर था उसको हटाया गया, तो अंदर की जमीन पोकल हो गई थी, पोली हो गई थी, और वो टूट के ढह गई, अंदर घुस गई। और लोगों ने जब मिट्टी हटाई तो हैरान रह गए कि वहां पर बेशकीमती खजाना छुपा था। अंदर इस भूमि में खजाना खड़ा था, उसी के ऊपर वो बैठ करके जीवन में भीख मांगता रहा। ये किसी भिखारी की सच्ची कथा नहीं है, ये आप सबकी सच्ची कथा है। आप खजाने पे बैठे हो, नाम की कमाई पे बैठे हो, और खुद को भिखारी और लाचार और निराश और परेशान समझे जा रहे हो। गजब कर दिया आपने। सांसों की पूंजी नित्य खत्म और कम हुई जा रही। 5 साल पहले इसी महीने में महामारी एक आई थी, विश्व को दहला गई थी। आपको कुछ हुआ? जाने कितने आपके जानने मानने वाले गुजर गए, खत्म हो गए, लेकिन उस मालिक को, सदगुरु को प्रेम करने वाला, उनके चरणों में शीश नवाने वाला, उसको कुछ नहीं हुआ। किसी को भी बुखार आ गया तो ठीक हो गया। एक प्रेमी यहां बैठे हैं, मुझे कहने लगे कि मैं तो मर जाऊंगा, यही बैठे, मुझे बचने की उम्मीद नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगा, पूछ लो इनसे। कुछ नहीं हुआ, 10-20 दिन में ठीक हो गए, और जाने कितने लोग यहां बैठे। प्रेमियों, आपके ऊपर एक छतरी है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो चलो, बड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा यात्रा थोड़ी सी लंबी हो गई। कल लखनऊ से चल करके हम लोग, ये काफिला टांडा पहुंचा था, अम्बेडकर नगर का टांडा। अब वहां से चल के ये आपके गोरखपुर जनपद में आ गया। तो कल सत्संग में और रूहानी बातें होंगी। अगर आप साथ दे दोगे, आपके भीतर तड़प रही, तो थोड़े गहरे भेद सुनाऊंगा और बताऊंगा। आपको बहुत अंतर में, बहुत ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करूंगा। बस मेरा साथ दे दो और नाम की कमाई में लग जाओ। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी, एक बात समझ लो, डंके की चोट पे कहता हूं, जो समझता हो समझता रहे। जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, रोने के लिए आपको अपना कंधा न दे, आपके काम न आए, आपकी सहायता न करे, तो पुकार के देखना, मैं आपकी मदद करूंगा। ये भी
मैं आपको वचन देता हूं, आपके पास आकर के काफी बरस के बाद आ रहा हूं। कितने बरस हो गए यहाँ पे? 3 साल। 3 बरस के बाद आपके पास आना हो रहा है। बहुत भावुक हो रहा हूँ। हाँ, केडी यादव जी बता रहे थे 2019 में कार्यक्रम हुआ था। 19 में आते, जी, 5 तो वो सही बता रहे होंगे। तब तो 6 बरस हो गया। 6 बरस हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये जय जय गुरुदेव, ये जय गुरुदेव को प्रणाम। जब आप जय जय गुरुदेव कहोगे तो आपको बड़ा विश्वास सा महसूस होगा। अभी अभ्यास नहीं है आपका, पूरी प्रार्थना करते हो आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, तो अलग से जय जय गुरुदेव का अभ्यास नहीं है। लेकिन जब आप कहोगे, करोगे, तो आपको बहुत अंदर गर्मी और शक्ति का एहसास होगा। ऐसे भी केवल जय जय कहो तो जय हो जाती है, जीत हो जाती है। जय जय राम जी की, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली, जय गजानन, जय गणेश, जय जय यानी प्रणाम। और जब आप वो प्रणाम करते हो तो आपकी जय हो जाती है, आपकी विजय हो जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कबीर साहब ने कहा, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीगे पानी। तो आप जय करोगे, जय आपकी होगी। आप किसी के लिए दुआ करोगे, कल्याण आपका होगा। किसी को बद्दुआ दोगे, नुकसान आपका होगा। तो जब आप जय जय गुरुदेव कहोगे, आप बहुत विश्वास और शक्ति अपने भीतर महसूस करोगे। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।